are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। आज जो हमारा मजमून है वो है जब हालात खामोश करवा दें। क्या मजमून है? आमीन। इट्स गुड। आप नहीं खामोश हो। जब हालात क्या कर दें, तो बाइबल में लिखा है खुदावंद तुम्हारे लिए बोलेगा। आमीन। सो मसीही होते हुए हमारी जो क्रिश्चियन जर्नी है, मसीही सफ़रनामा है, ये एक कठिन अमली कदम है। It looks beauty, it looks good, but it is difficult. ये मुश्किल तरीन है। इब्तदाई तौर पर जो इब्तदाई मराहल में होते हैं उन्हें ये बहुत आसान तरीन लगता है, लेकिन ये मुश्किल तरीन है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमें हर हालात में, बुरे हों हालात, अच्छे हों, नासाजगार हों या साजगार हों, हमें अपने ईमान को डाउन नहीं होने देना। जब हम अपने फेथ को डाउन करते हैं फिर हम गिरते हैं। सो हालात जैसे भी क्यों ना हो, खुदा अपना काम करता रहता है। आमीन। खुदा का काम जो है वो कभी भी स्टॉप नहीं होता, कभी रुकता नहीं है, क्योंकि ये खुदा का काम जो है वो ह्यूमैनिटीज़ पर डिपेंड नहीं करता, रोया पर डिपेंड करता है, विजन पर डिपेंड करता है जो खुदा देता है। जो पर्पस खुदा देता है, अगर उसने ये पर्पस दिया है, विजन दिया है, तो फिर ये रुकता नहीं है, क्योंकि इसे देने वाला कौन है? खुदा है। सो जैसे भी हालात हों, बाइबल मुकद्दस की तालीम कहती है कि खुदा उनको चेंज करता है ईमानदारों की भलाई के लिए। समटाइम इट बाय लुक्स, हमारी नज़र में वो बदतरीन हालात होते हैं, लेकिन खुदा उसे चेंज करता है। आमीन। शायद मेरे साथ रोमियो 8 बाब, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28, 29 एंड 30, 28 से 30वीं आयत तक तलावत को सुनते हैं। खुदावन के कलाम में यूँ लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुवाफिक बुलाए गए। क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना, उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया, उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको राजबाज भी ठहराया, और जिनको राजबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। आमीन। सो इस चैप्टर में लिखा है कि हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर जो खुदा से मोहब्बत रखने वाले हैं उनके लिए वो भलाई ही को पैदा करती हैं। आमीन। किसको पैदा करती हैं? किनके लिए? जो खुदा से मोहब्बत करते हैं। किससे मोहब्बत करते हैं? कुछ लोग बहुत सारे बाइबल के हवालों को पढ़ के बगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह आयतों पे तसल्ली पाते रहते हैं। फिर वो मुड़ मुड़ के कहते हैं ये क्या हुआ? कलाम में तो ये लिखा है, हमारी जिंदगी में ये क्यों नहीं हुआ? इसकी शर्त बताई गई है कि जो खुदा से मोहब्बत करता है उसके लिए हालात चाहे बुरे हों, वो मिलकर भलाई पैदा कर देते हैं। अगर आप खुदा से मोहब्बत करने वाले हैं तो सारी चीजें मिलकर, सारे हालात मिलकर आपके लिए भलाई बन जाते हैं, चाहे वो कितने भी बुरे क्यों ना हो। कई मर्तबा लोग सोचते हैं कि शायद हम मुखालफत करेंगे, फलां शख्स जो है वो डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा, लेकिन कभी कभी वो मुखालफत जो है किसी सोई हुई शख्सियत को, उसकी एनर्जी को रिचार्ज कर देती है और वो बुलंदियों पे चला जाता है।
بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کانٹے چبونے سے یہ شخص جو ہے یہ گر جائے گا. جیسے عقاب جو ہے وہ اپنے بچوں کے گھونسلوں کو کانٹوں سے بناتے ہیں, اور جب انہیں اڑانا چاہیں تو وہ اس کے اندر سے ساری سافٹ نرم چیزوں کو نکال دیتے ہیں اور کانٹے بچوں کو چبھتے ہیں. ان دا سینس آف بچوں کی جو حکمت ہے ان کے مطابق یہ ہے کہ شاید انہیں دکھ پہنچ رہا ہے, بٹ ریممبر وہ کانٹے جو ہیں ان کو اڑنا سکھاتے ہیں. آمین. سو ساری چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے کیا پیدا کر دیتی ہیں؟ بھلائی پیدا کرتے ہیں. لکھا ہے یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں. نمبر 1 محبت, نمبر 2 خدا کے ارادہ کے موافق. خدا نے ان کے لیے ارادہ کیا کہ ان کو بلائے. اگر آپ خدا کے ارادہ سے بلائے ہوئے ہیں تو چیزیں نیگیٹو بھی آپ کے لیے پوزیٹیو ہو جائیں گے. اگر آپ خدا کے ارادہ سے نہیں ہیں تو پھر نیگیٹو ہی رہے گا, برے ہی رہیں گے. کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں, تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرائے. اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی, اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا, اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا ہے. آمین. سو کئی مرتبہ ایمانداروں کی بھی یہ شکایت ہوتی ہے. دے کمپلینس کہ ساری چیزیں تو میرے لیے بھلائی نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ ایک ایسے سینیریو سے گزرتے ہو کہ کوئی شخص مر گیا ہو, آپ کا قریبی, اور آپ سوچتے ہو یہ میرے لیے کیسے بھلائی ہوگی. یا آپ کہیں سے ریجیکٹ ہوئے ہو اور آپ سوچتے ہو میں تو ایماندار ہوں, خدا کے ارادے کے مطابق ہو, لیکن یہ میرے لیے کیسے بھلائی ہو سکتی ہے. اور آپ خدا سے اندر ہی اندر یہ بات کرتے ہو یہ بھلائی نہیں ہے, یہ کام میرے لیے بھلا نہیں ہوا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہوا ہے. سو آن ہماری مختلف کہانیاں ہیں, ہمارے مختلف حالات ہیں. لیکن کسی نہ کسی حالات میں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں, بلیورز ہیں, تو ہماری زندگی میں کئی بار یہ سوال اٹھتا ہے کہ ساری چیزیں میرے لیے کیسے بھلائی ہو سکتی ہیں, کیونکہ کچھ چیزیں جو ہے ان میں مجھے بھلائی نظر نہیں آتی ہے. اینڈ وی تھنک, لیکن یاد رکھیے وہ ہماری نظر میں چیزیں جو ہیں وہ بھلائی شاید نظر نہیں آتی, کیونکہ ہم اسے اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں. خدا جو ہے وہ مختلف نظر سے دیکھتا ہے. سو کلیسیا کے طور پر بھی چرچ کو بھی کبھی مصیبت میں سے گزرنا پڑتا ہے. ہمیشہ چرچ جو ہے وہ کمفرٹ ٹریول نہیں کرتا ہے, ہمیشہ آرام دہ نہیں رہتا. مختلف حالات, مختلف سچویشنز جو ہیں وہ چرچ سے ٹکراتی ہیں, مختلف معاملات ہوتے ہیں, اور کئی مرتبہ چرچ کو مصیبت میں سے گزرنا پڑتا ہے, آزار ثانی سے گزرنا پڑتا ہے, دکھوں میں سے گزرنا پڑتا ہے, تکلیفوں میں سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ چرچ کی جو بنیاد ہے وہ یسوع مسیح نے ڈالی ہے. چرچ کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ یسوع نے ڈالی ہے. یہ سچ ہے کہ چرچ کا نام جو ہے وہ کسی پتھر یا عمارت کا نام نہیں ہے. چرچ لوگوں کو کہا گیا ہے, لوگوں سے چرچ بنتا ہے. لیکن مصیبت کیسے آتی ہے؟ کنکریٹ یا سریوں یا چھت یا دیواروں سے مصیبت نہیں آتی ہے. مصیبت لوگوں کے سبب سے چرچ میں کریٹ ہوتی ہے. بٹ ریممبر, اگر چرچ میں مصیبت بھی آئے تو خدا چرچ کی فاؤنڈیشن ہے, اس کو قائم رکھتا ہے, اسے گرنے نہیں دیتا ہے. چرچ ایک ایسا خدا کا پلان ہے جس پر عالم روا کے دروازے غالب نہیں آتے. سو چرچ پر مصیبت بھی غالب نہیں آ سکتی, پرابلم بھی غالب نہیں آ سکتی. There is the problems, مسئلے ہو سکتے ہیں, لیکن you should stay, آپ ٹھہرے رہیں. یہ چند دن کی مصیبت ہے, بائبل میں لکھا ہے 10 دن کی آزمائش ہے, پھر ختم ہو جاتی ہے.
آمین. خدا جو ہے وہ چیزوں کو شفٹ کرتا ہے, چینج کرتا ہے. سو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خدا کی رویا کو کمپلیٹ کرنے کا سبب نہیں بنتے. پچھلے سال 4 دسمبر کو جب بائبل کالج کی گریجویشن ہوئی تو ہم نے جتنے بزرگ خادم تھے جن کو 54 ایئرز 50 پلس سال ہو گئے خدمت کرتے ہوئے, 50 سال 55 سال 60 سال 40 سال, ہم نے ان کو یونیورسٹی کی طرف سے اپریشیٹ کیا. پتہ ہے کیوں اپریشیٹ کیا؟ اس لیے کہ مسیحی ہونا اور خدا کے ایمان میں قائم ہونا اور اس میں ٹھہرے رہنا بھی بہت بڑی بات ہے. جب آپ اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں کرسچن لائف کا, تو ابلیس آپ کو آغاز میں ہی بڑا ٹریپ نہیں کرتا ہے. 10 سال 20 سال وہ آپ کو مکمل ہونے سے پہلے ڈسٹروائے کرنا چاہتا ہے, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کی زد میں آ جاتے ہیں. بٹ اٹ از امپورٹنٹ, مبارک ہے وہ جو جان دینے تک بھی وفادار رہتا ہے. آمین. جان دینے تک بھی اپنے ایمان میں کبھی بھی ڈاماڈول نہیں ہوتا ہے. سو کئی مرتبہ یہ مصیبتیں کریکٹرائزنگ دیکھ کر, بہت ساری چیزیں دیکھ کر ایمانداروں کا دل جو ہے وہ تھک جاتا ہے. میں بھی ویری ٹائرڈ کہ یہ سب کیا ہے, یہ کیسے ہوگا, یہ کیوں ہو رہا ہے. بٹ ریممبر, ایک بات کو یاد رکھیے, خداوند بھلائی کا خدا ہے. ڈونٹ forget it. خدا نے نہیں چھوڑا ہے. آمین. خدا نے نہیں چھوڑا. ایک دوسرے کو بولیں, خدا نے نہیں چھوڑا. خدا نے نہیں چھوڑا. سو خدا جو ہے وہ چینج کرتا ہے. خدا کیا کرتا ہے؟ تبدیل کرتا ہے. برے حالات کو اچھے حالات میں بدلنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. وہ مصیبت کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ طوفانوں کے رخ بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا تسلی کا خدا ہے. سو کئی مرتبہ ایسی سچویشنز ہمارے گرد ہوتی ہیں, ہم کہتے لے نہیں انہوں چوپی لگ گئی ہے, کہتے ہیں خاموشی ہو گیا, چپی ہو گیا. بٹ ریممبر, چاہے آپ خاموشی کیوں نہ کروا دیے گئے ہوں حالاتوں سے, بٹ ریممبر خداوند آپ کے لیے بھلائی کو پیدا کرے گا. اور ایک گیت بھی ابھی یہاں پر کوائر نے لکھا بھی تھا, آسمانی خوشی نال بھر دے مینو. آمین. جب زمینی خوشیاں ختم ہو, میں کل رات سے بہت خوش ہوں. کئی لوگ میری اس خوشی سے خوش نہیں ہوں گے, کیونکہ جب دنیاوی خوشیاں ختم ہو جائیں تو آسمان کی طرف منہ اٹھا لیں. آسمان پر وہ شادمانی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. آمین. آسمانی چرچ آسمان کی خوشیوں سے خوش ہو. ایماندار لوگ آسمان سے کنیکٹڈ ہیں. آمین. اس لیے اپنا دھیان جو ہے وہ آسمان کی طرف لگائیں, ادھر ادھر نہیں. آمین. تو یہ کلام آپ کو تیاری کروا رہا ہے. کلام آپ کو کیا کر رہا ہے؟ تیاری. ایک چیز کی تیاری ہو رہی ہے اس کلام کے سبب سے. آپ کا ذہن, آپ کی روح ایک بات کے لیے تیار کی جا رہی ہے. آمین. اور وہ بات کیا ہے؟ مصیبت, پرابلم, دکھ, تکلیف. جب یہ ہو اکھیاں چکنا پہاڑا والے یہوہ. آمین. اکھیاں چکنا میں ول یہوہ. آمین. خداوند ہماری مدد ہے. آمین. وہی ہماری تسلی ہے. کئی مرتبہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی جائے گا تو پتہ نہیں یسوع چلا جائے گا. جب سے میں نے منسٹری شروع کی ہے, بہت پرانی ممبر ہے سسٹر نگت, رائٹ؟ ہاں تو اٹھائیں. اور کون بگننگ سے ہمارے ساتھ ہے؟ کوئی 2009 سسٹر مینا اور سسٹر جی, ہاتھ چکو. اور کون ہے پرانا ممبر؟ پریز دی لارڈ. سسٹر جی بھی ہیں, پریز دی لارڈ. یہ بھی سسٹر مریم, رائٹ؟ ماریا. اور کون ہے جو پرانا ہے؟ وہ جان, اولڈسٹ پرانے ممبر, کرن لوکس پہ. دے نوز اٹ کہ مختلف حالات میں مختلف باتیں جو ہوتی رہی ہیں. کبھی کوئی مجھے کسی عورت کے ساتھ بدنام کرتا رہے, کبھی کسی کے ساتھ, کبھی کسی کے ساتھ.
सोशल मीडिया पढ़ ले, कुछ भी. डू यू नो, हमें वैसा ही नहीं सोचना जैसा दूसरे लोग हमारे बारे में सोचते हैं. हमारे लिए सबसे बड़ी तस्वीर लिखा है कि तुम खुदा की शबीह पर बनाए गए हो. हमें यह देखना है खुदा मेरे बारे में क्या सोचता है. और एक बात जो मैंने अपनी जिंदगी में रखी कि मुझे ये तो पक्का पता है कि जब भी छोड़ूंगा मैं खुदा को छोड़ूंगा, लेकिन खुदा मुझे कभी नहीं छोड़ेगा. Remember, हम बेवफा हो भी तो वो वफादार खुदा है. लेकिन अभी हम गुनाहगार ही थे तो उसने अपने बेटे को हमारे लिए क्या कर दिया. तो मैंने जमाने को कह दिया मैं अपने यीशु को कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे बदनामी आए, मुखालफत आए, कुछ भी हो, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा. और आपको पता है जब तक मैं उसे नहीं छोड़ूंगा वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो कभी नहीं छोड़. और पाखरू मुझे क्या कह रहा है, कह रहा है अगर तू छोड़ भी दे तो मैं तुझे फिर घेर लूंगा और यूना की तरह वापस ले आऊंगा, मैं तुझे फिर भी नहीं छोड़ूंगा. आमीन, आमीन. सो जब हम खुदा को नहीं छोड़ते तो मौसम खुद बदल जाते हैं, बादल खुद झट जाते हैं, मुसीबतें खुद चली जाती हैं. अगर आप अपनी जिंदगी का कंपास इस पर तयन करते हैं, इसको अपना रुख इस तरह से बनाते हैं, जो लोग कहते हैं मैं तो ऐसे ही बनना है. लोग मुझे कहते हैं तू फलां शख्स है, मैं फलां. लोग मुझे शराबी कहते हैं, लो जी उनमें शराबी बनना है. लोग मुझे नशेई कहते हैं, अब तो मैंने नशा शुरू कर देना है. लोग कहते हैं, लोग जो कहते हैं वो आप नहीं बनते, जो कलाम कहता है वो हमारी शनाख्त है, हम वो बनते हैं. ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है. लोगों के वर्ड्स हमें नहीं बनाते, खुदा का कलाम हमें बनाता है. आमीन. तो हमें कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना है, फिर सारी चीजें मिलकर हमारे लिए भलाई को पैदा कर देती हैं. सो बहनों और भाइयों, मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग थिंक ये देखी कि मैंने खुदा को कभी नहीं छोड़ा, और मेरी ये दुआ है कि मरने तक मैं खुदावन को कभी ना छोड़ूं, मेरी रूह भी उसके हाथों में जाए. नेवर, नेवर. हालात चाहे कैसे भी, गरीबी आए, अमीरी आए, दौलत आए, बीमारी आए, व्हाटएवर, खुदावन को कभी नहीं छोड़ना है. आमीन. मुसीबत में भी खुदावंद हमारे साथ है, खुशहाली में भी खुदावंद हमारे साथ है. जब मेरे बच्चे नहीं भी थे खुदावंद के साथ था, और जब मेरी बीवी भी नहीं थी, ये बीवी बहुत बड़ा तोहफा होता है. और जब नहीं भी थी मैं तब भी खुदा में था, और अब है अब भी खुदा में. जब मुसीबत नहीं थी तब भी खुदा में था, और जब है तब भी खुदा में. सो आपकी कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो, नेवर लीव योर गॉड. चीजें आती हैं चली जाती हैं, ये दुनिया है, लेकिन खुदावंद को कभी ना छोड़े. आमीन. हर हालात में खुदावंद का हाथ थामे रहे. आमीन. तो फिर आपके लिए भलाई जो है वो होती रहेगी. एक और वर्स पढ़ लेते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 11 बाब और उसकी 23 से 29वीं आयत. क्या वही मसीह के खादम हैं? मेरा ये कहना दीवानगी है, मैं ज़्यादातर हूँ. मकतूनों में ज़्यादा, कैद में ज़्यादा, कोड़े खाने में हद से ज़्यादा, बारहा मौत के खतरों में रहा हूँ. मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40-40 कोड़े खाए, 3 बार बिन्नत लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 बार जहाज़ टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समुंदर में काटा. मैं बारहा सफ़र में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम से खतरों में, गैर कौमों से खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समुंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मुशक्क़त में, बारहा बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, बारहा फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूँ. और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियाओं की फ़िक्र में
आद उबाती है कि So this is the life of the believers. पालूस कहता है मेरी जिंदगी जो है वो कंफर्ट नहीं है। ईमानदार होते हुए मुझे अपनी कौम की मुखालफत का सामना है, लीडर्स का सामना है, बहन भाइयों की मुखालफत का सामना है, घर में मुखालफत है, बाहर मुखालफत है, प्रॉब्लम्स है, पेन्स है, नुकसानात है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, एवरीवेयर इज अ प्रॉब्लम। लेकिन वो कहता है मैं फिर भी खुदावंद के साथ हूं। सो अपनी मुसीबतों के बाइस खुदा को ना छोड़ें। इट्स योर प्रॉब्लम्स, जुदाई, मौत हमें खुदा से सेपरेट नहीं कर सकती, दौलत हमें खुदा से सेपरेट नहीं कर सकती। इट कम्स, इट गोज, ये आती है चली जाती है, जवानी आती है चली जाती है, ख्वाहिशात आती है चली जाती है, जरूरतें आती है चली जाती है, मुसीबतें आती हैं चली जाती हैं, दुख आते हैं चले जाते हैं, इट गोज। लेकिन ये बताते हैं कि आप इन तूफानों में कहां पर खड़े हैं। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। मैं चाहता हूं कि आप इसकी मुसीबतें दोबारा सुने। अगेन गिव योर अटेंशन ऑन द पॉल्स लाइफ। और मैंने कहा कि जितने पुराने मेंबर्स हैं, दे नोज अबाउट माय लाइफ। मुसीबतें, दुख, तकलीफें। ये बहन जो है एक दफा मेरे पास है और मैं इतना परेशान था, मेरे पास इतने बिल थे कि पैसे नहीं थे और बहुत स्ट्रेस था, क्योंकि मुझे इतना जुनून है खुदा की इबादत करने का। मैं तो बैंकों से कर्जे लेके कन्वेंशन करा लेता था। हाँ, और जब आई तो इतना बिल था, मैंने कहा सिस्टर मेरे पास पैसे नहीं है, इबादत करा ली है बिल। ये कहने लगी हंसो, खुशी से इसे कबूल करो। और खुदावन ने नेक्स्ट डे उसे प्रोवाइड किया। मुसीबत उठाते उठाते, और बाजू का लोग कहते होन ते पंजे उंगलां घ्यो च ने, घ्यो च नहीं असी आप ही तेल चा। बट रिमेंबर, ये घ्यो और तेल बनने से पहले मांझा भी बहुत लगा है, पीसा जाना भी बहुत है, मुसीबतें भी बहुत है, बदनामी भी बहुत है, दुख भी बहुत है। और पालूस रसूल भी यही कर रहा है। सुनिए फिर उसकी लाइफ को देखिए, क्या उसने दुखों के मुताबिक लिखा, इस दुनिया के हम शक्ल, इन दुखों के हम शक्ल ना बनो। जी, क्या वही मसीह के खादम हैं? मेरा ये कहना दीवानगी है। मैं ज़्यादातर हूँ, मकतूनों में ज़्यादा, कैद में ज़्यादा, कोड़े खाने में हद से ज़्यादा, बारहा मौत के जो मुसीबत में कायम रहता है वो ज्यादा खादम है। जो बदनामी में भी खुदा के साथ कायम रहता है वो ज्यादा खादम है। जितना सब्र करेंगे ईमान में, उतना ज्यादा मसीह की शक्ल लेंगे खुदा में। जितना सब्र करेंगे, जितने बेसब्रे होंगे। मेरे पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है बाहर जाने की, भाग जाने की, ये करने की। नो, खुदावंद हमारी कुव्वत और हमारी जान का लंगर है। आमीन जी। बारहा मौत के खतरों में रहा हूँ। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40-40 कोड़े खाए हैं, 3 बार मिन्नत लगाए, 1 बार संसार किया गया, 3 मर्तबा जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समुंदर में काटा। मैं 12 सफ़र में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम से खतरों में, गैर कौमों से खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समुंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मुशक्क़त में, 12 बेदारी की हालत में, भूख और प्यासी की मुसीबत में, 12 फाका कशी में, सर्दी और तंगी, नंगेपन की हालत में रहा हूँ। और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियाओं की फ़िक्र में मुझे हर रोज़ आद उबाती हैं। किसी की कमज़ोरी में मैं कमज़ोर नहीं होता, किसी के ठोकर खाने में मेरा दिल नहीं दुखता। आमीन। दिस इज हिज लाइफ। आमीन। ईमानदारों की जिंदगी क्या है? मैं कायम रहूंगा। आमीन। मैं क्या रहूंगा? कायम रहूंगा। मुसीबत में भी मैं कायम रहूंगा, बदनामी में भी मैं, दुखों में भी मैं,
मारे जाने में भी मैं ना छोड़ूंगा, ना छोड़ूंगा, ना छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। किसको नहीं छोड़ूंगा? जब आप खुदा को नहीं छोड़ेंगे, खुदा आपके दुश्मन को नहीं छोड़ेगा, खुदा आपको मुसीबत में नहीं छोड़ेगा, खुदा आपको बदनामी में नहीं छोड़ेगा, खुदा आपको बदहाली में नहीं छोड़ेगा। और ये मुसीबतें, ये सारी चीजें इसलिए आती हैं, क्या तू छोड़ेगा? हो सकता है खूबसूरत कोई शख्स आए और बोले छोड़ेगा? नेवर। हो सकता है मुसीबत आए और वो सोचे अब छोड़ेगा? नेवर। आमीन। सबसे बड़ी बात यह है, मारे मारे हो, होके लेते हो, ओखे होते हो, खुदावंद को कभी नहीं छोड़े। नेवर 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 नेवर, क्योंकि खुदावंद हमारी सिर पर है। जब मैं और मेरी मिसेस इस्लामाबाद से आ रहे थे पिछले साल जुलाई में, हमारा जहाज ऊपर से एकदम नीचे गिरा और बाद में खबरों में आया कि जो अनाउंस करते हैं, वो सिग्नल्स देते हैं, टावर पर होते हैं, उन्होंने बताया नहीं, दोनों जहाज एक ही लाइन में थे और हमारे पायलट ने जहाज को फौरी तौर पे डाउन किया। और जब वो ऐसे नीचे को आया और इट वाज लाइक जैसे गिर रहा है, और एवरीबडी वाज शॉक्ड। बहुत सारे लोग अपनी नमाजें और कलमे पढ़ रहे थे, बट वी वर टुगेदर एंड वी सेइंग जीसस। और we were thinking it is the finish line, लेकिन खुदा ने फिर उस फिनिश लाइन से हमें स्टार्ट कर दिया। Here you are, here you are, आमीन। So 2017 में मुझे पेट का अल्सर हुआ है, I was thinking this is the finish line, लेकिन खुदा ने कहा this is not। अगर आप खुदा में कायम रहते हैं तो आपके दुख आपको फिनिश नहीं करते हैं, यीशु का लहू आपको फिर शुरू कर देता है। हालेलुया। तो बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, गुड 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 गुड। आए एक हवाला देखें, पहला कुरिन्थियों 10 बाब और उसकी 23वीं आयत। सब चीज़ें रवा तो हैं मगर सब चीज़ें मुफीद नहीं। तो कई मर्तबा में लगता है कि ठीक है, यह प्रॉब्लम है तो ये कर लेते हैं, ये तो मुझे जायज़ है ना, ये तो ठीक है ना, ये तो ऐसे है ना। आप बिलीव करें, मुसीबतों में जब मेरी लाइफ में आती है, मैं भी सोच सकता हूँ मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, इट्स गुड, लेकिन हर अच्छी चीज़ मुफीद नहीं है, फ़ायदामंद नहीं है। क्योंकि खुदावन ने खुद कहा कि यह फल जो है वो देखने में अच्छा है, लेकिन खाने में हव्वा और आदम तुम दोनों इसे खाना नहीं। इट लुक्स गुड, लेकिन इसका पर्पस ठीक नहीं है। सब चीजें रवा तो है, गुड तो है, लेकिन उनसे बेनिफिट नहीं हो सकता। हर गुड लुक चीज जो है उसके साथ आप जुड़कर खुदावंद में तरक्की नहीं कर सकते। सब अच्छी चीजें आपके लिए नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं सारी अच्छी चीज़ां मैनू मिल जान, बाजी अंगूठी तो बहुत अच्छी है, ये मैनू तो दे दो। कई मरतबा जब लोग आते हैं वो आपके घर में कहते हैं यह तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैनू दे दो। तो मैं सोचता हूँ अच्छी चीज़ आपको ही अच्छी लगती है, दूसरे के पास अच्छी नहीं है। तो कई मरतबा जो चीज़ अच्छी लगती है हम सोचते हैं वो हमें मिल जाए क्योंकि अच्छी है। हर अच्छी चीज़ आपके साथ ही अच्छी नहीं हो सकती। हो सकता है आप अच्छी चीज़ रखने वाले को अपने साथ जोड़ लें तो खुद आप गिर जाएं। Every good thing is not for you. You understand it? हो सकता है आपको दौलत अच्छी लगती हो, शोहरत अच्छी लगती हो, कोई ऑफिस में शख्स अच्छा लगता हो, वो अमीर भी हो, आपको भी पसंद करता हो, but you never get marriage with him. क्यों? क्योंकि वो आपके ईमान को खराब कर सकता है, ये अमल आपके ईमान को खराब कर सकता है। हर अच्छी चीज आपके लिए मुफीद नहीं हो सकती। It looks good. कुछ चीजें
अच्छी दिखने के लिए होती है, खाने के लिए नहीं। सो शैतान भी हवा को आके कह रहे ये देख, ये देखने में क्या है, अच्छी है। और फिर क्या हुआ, उसको बागे अदन से स्पिरिचुअली वो डाउन हो गया। देखने में तो चीज क्या थी, उसने अपनी तरह से कौन सी चीज खाई, अच्छी, लेकिन वो उसे गिरा गई। अच्छी चीजें भी गिरा देती हैं कभी कभी, अच्छी चीजें भी गिरा, रवा हुई चीजें भी गिरा देती हैं। मैं भी, आप कहते हो दिस इज द लॉ, दिस इज द कानून, ये लिखा है, दिस इज, आई एम फाइन। सबसे अच्छी चीज वो है जो खुदा से आपको जोड़े रखे। हर वो चीज जो आपको खुदा से जुदा करती है वो अच्छी नहीं है। चाहे वो आपकी बीवी हो, बच्चे हो, दौलत हो, गाड़ी हो, शोहरत हो, अगर वो आपको खुदा से जुदा करती है तो वो अच्छी नहीं है। किसी अच्छी चीज को भी लेने से पहले सोचें कि ये मुझे खुदा से अटैच करेगी या डी अटैच करेगी। अगर डी अटैच करेगी तो ये अच्छी चीज भी अच्छी नहीं है। ये रवा तो है लेकिन मुफीद नहीं है। फिर सब चीज़ें रवा तो हैं मगर सब चीज़ें मुफीद नहीं, सब चीज़ें रवा तो हैं मगर सब चीज़ें तरक्की का बाइस नहीं। सो सब चीजें लॉएबल तो हो सकती हैं, कानूनी हो सकती हैं, लेकिन वो फिर जाकर फायदेमंद नहीं हो सकती हैं। सो याद रखिए, जब हम लेसन, बहनों और भाइयों सुने, जब हम अपनी जिंदगी में हर गुड थिंग्स को रखना शुरू कर देते हैं और राइट चीजें नहीं रखते हैं, तीन तरह की चीजें हैं, अच्छी है, दुरुस्त है और गलत है। हमें अच्छी के पीछे नहीं जाना, हमें दुरुस्त के पीछे जाना, चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो, चाहे उसके लिए मुसीबत ही क्यों ना उठानी पड़े। आप अपनी जिंदगी में, अगर आप अपनी जिंदगी में सिर्फ अच्छी चीजों को ही लेते, जो अच्छी लगी टेक इट, जो अच्छी लगी टेक इट, तो फिर आप खुदा के एतमाद को अपनी जिंदगी में खो देते हैं। आप खुदा के सिपाही नहीं रह सकते, क्योंकि इब्लीस जो है वो मुख्तलिफ शक्ल बदलता है, कभी अच्छा हो जाता है, कभी तो आप कभी भी स्लिप हो सकते हैं। सो बहनों और भाइयों, दिस इज माय सजेशन, ईमान में सब्र करें। आमीन। क्या करें? सब्र करें, खुदा के लिए भी चीजों को कुर्बान करें। कुछ लोग कहते हैं मैं डॉक्टर होता, मैं जर्नलिस्ट होता, मैं बड़ी बला होता, मैं वकील होता, मैं चड़ेल होता, तू जो कुछ भी होता या होती, अब आप इससे खुश हो कि जो मैं होता वो नहीं हूं और अब जो मैं हूं खुदावंद में उनसे भी बेहतर हूं। और कई मर्तबा हम चर्च में आकर कहते रहते हालेलुया, और घर जाके खुदा सिर्फ इबादत ही नहीं सुनता, घर जाके खुदा ये भी सुनता है। हम खुदा को कहते हैं लो होन ते बस ते गिर जाइए, एवें बह जाने, तालियां तुलियां बजा के आ जाने, ए ना हुंदा ते मैं ते भाई बहुत वजीरे आजम हुंदा। जहां खुदा ने आपको रखा है, आए मेरी जान खुदावंद में खुश रहे। आमीन। मेरी बहन की ख्वाहिश थी, बड़ी बहन सोनिया की, मैं डॉक्टर होता, तब मैं बोलूं मैं तो डॉक्टर, नो प्रॉब्लम। अभी मैं चाहे मैट्रिक पढ़ा डॉक्टर हूँ, 8वीं पढ़ा हूँ, लेकिन खुदावंद में हूँ, मुझे दूसरे डॉक्टरों से ज़्यादा फ़ख्र है कि मैं आसमान पे जाऊँगा। आमीन। दिस इज़ माई पावर, ये मेरी कुव्वत है, और ये चीज़ मुझे डाउन नहीं करती है, ये चीज़ खुदावंद में मुझे बढ़ाती है। आमीन। मैं खुदावंद में बढ़ता हूँ, ये मेरे लिए शर्म का बाइस नहीं है, बदनामी का बाइस नहीं है, बल्कि खुदावंद में कायम और फख्र रहने का बाइस है। तो कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए,
लोग आपको कुछ भी के कभी भी डाउन ना हो, खुदावंद से कुव्वत लें सब्र की। यीशु बादशाहों का बादशाह था, उसके मुंह पर थूका गया, पत्थर मारे गए, नंगा किया गया, बदनाम किया गया। ये चीजें आपको चेक करती हैं कि आप कितना खुदा में स्ट्रांग हैं। कभी किसी के कहने पर लोग कहते हैं मैं खुद ही खुशी कर लूंगी। कौन सी खुशी करूंगी? खुद ही खुशी कर लूंगी। ये क्या बात हुई? जब आप खुद ही खुश हो जाते हैं फिर आप पागल हो जाते हैं। खुदावंद में खुश हो, करनी है खुशी तो खुदावंद में खुशी करो। लोग कहते हैं हम मर जाएंगे, और मर जाने हो, अगर मरना ही था तो खुदावंद में मरते। जिस्म मारते, ख्वाहिश मारते, इश्क मारते, आग मारते। वो मारी नहीं, फांसी मार लेंगे। मरने का शौक ही था, और इतने बहादुर हो कि मर जाओगे तो अपनी आग मार लेते, अपनी ख्वाहिश मार लेते, अकल को ही हाथ मार लेते। और कुछ तो मारते, जो मारना था वो मारा नहीं। पालूस कहते हैं मैं खुद को मार मार के क्या करता हूं? मसीह के ताबिया करता हूं। अगर किसी ने खुद की खुशी करनी है तो वो खुद की खुशी ना करे, खुदा में खुशी कर ले। आमीन। अगर आप इतने सताए हुए हैं कि खुद में खुशी नहीं हो सकते, तो फिर खुदा में खुश हो जाए। हाँ, आमीन। किस में खुश हो जाए? तो कभी लोगों के पीछे ना जाए, कभी वर्ड्स के पीछे ना जाए, कभी बदनामी के पीछे ना जाए, खुदावंद में कायम हो। साएं अब एक चैप्टर पढ़ेंगे, पैदाइश 42 बाब, उसकी 36 से 38 वर्स। यहां पर याकूब जो है वो क्या अपने घराने के लिए कह रहा है। और उनके बाप याकूब ने उनसे कहा, तुमने मुझे बेऔलाद कर दिया, यूसुफ नहीं रहा। याकूब ने कहा कि तुमने मुझे क्या कर दिया? बेऔलाद कर लिया, क्योंकि मेरा यूसुफ नहीं रहा, शमाउन भी नहीं रहा, और शमाउन भी नहीं रहा, क्योंकि उसको भी ले लिया गया है खुराक के बदले। फिर और अब बिन्यामीन को भी ले जाना अब चाहते हो। उसका दूसरा भाई बिन्यामीन को भी लेने आ रहा है, क्योंकि यूसुफ उस वक्त वहां पर वजीर आजम था, और वो इस वक्त याकूब को नहीं पता कि वो जिंदा है, और वो अपने भाई बिन्यामीन को बुला रहा है, कह रहा है उसे लाओ। और वो कह रहा है कि ऑलरेडी मेरी फैमिली में लॉस है, अगर ये भी चला जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा। हाँ, ये सब बातें मेरे खिलाफ हैं। याकूब कहने लगा कि ये सारी बातें, ये लॉस मेरे खिलाफ है, उसके माइंडसेट के खिलाफ है, वालिदैन के खिलाफ है। एक वालिद और वालदा बहुत बड़ा करैक्टर है, माँ और बाप एक बहुत बड़ा किरदार है। इट्स अ रेवलेशन। बाइबल कहती है ये एक ब्लेसिंग है, और माँ का काम है बच्चों में रहना और बच्चों को इकट्ठा करना। वालिद बच्चों में रहता है, और यहां पर याकूब जो है अपने आप को करैक्टराइज कर रहा है कि ये खिलाफ है, फैमिली टूटना खिलाफ है उसके। याकूब एक चर्च है, वो कह रहा है चर्च के मेंबर टूटना, लूज होना, ये मेरे खिलाफ बात है। इट शुड बी टुगेदर। और फिर तब रोबन ने अपने बाप से कहा, अगर मैं उसे तेरे पास ना लाऊं तो मेरे दोनों बेटों को कत्ल कर डालना। ये शख्स उसे कह रहा है, इसका बेटा, कि मुझे ये बिन्यामीन दे दे और मैं इसको वापस लेके आऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं, और अगर नहीं तो तू मेरे बेटे सैक्रिफाइस के लिए ले सकता है। फिर उसे मेरे हाथ में सौंप दे और मैं उसे फिर तेरे पास पहुंचा दूंगा। उसने कहा, मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। सो याकूब सेड नो, ये नहीं जाएगा, क्योंकि उसने पहले यूसुफ को लॉस कर दिया। उसके लिए यूसुफ जो है वो गुम हो गया। वो कह रहे नहीं, इसको नहीं मैं जाने दूंगा, नेवर, मैं नहीं इसे जाने दूंगा। फिर क्योंकि उसका भाई मर गया और वो अकेला और वो रह कहने गया। लगा कि ऑलरेडी इसका जो भाई यूसुफ है वो मर गया, क्योंकि उन्होंने उसके लिबास को
खून लगाकर अपने बाप को दिया था कि तेरा बेटा जो है वो क्या हो गया है, मर गया है। वो कहने लगा कि वो पहले ही मैंने खो दिया, अब इसे मैं नहीं दूंगा। फिर अगर रास्ता में जाते जाते इस पर कोई आफत आ पड़े तो तुम मेरे सफ़ेद बालों को गम के साथ ग्वार में उतारोगे। सो यकूब, सुनिए, यकूब वो शख्स है जो खुदावन के साथ वॉर करता है, लड़ता है। डू यू अंडरस्टैंड इट? और उसे कहता है मैं जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे। एक वॉरियर, स्पिरिचुअल वॉरियर कह रहा है कि मैं लूज नहीं करना चाहता। लूजिंग इज नॉट माई प्लान, इट्स अगेंस्ट टू मी। किसी को खो देना ये मेरे मंसूबे का हिस्सा नहीं, ये मेरे खिलाफ है। मैं इसे नहीं खोना चाहता। अगर तुम ले गए, मुमकिन है रास्ते में कोई आफत आ जाए। मे बी ही डाई इन द वे। अभी ये छोटा है, मेरे पास रहने दे। डू यू नो, कभी कभी चीजें जो हैं वो आपको सुपरविजन से बाहर लेके जाती हैं। जब आप सुपरविजन से बाहर जाके प्लानिंग करते हैं, फिर आपकी जिंदगियां बर्बाद होती हैं। फिर और काल मुल्क में और भी सख्त हो गया, और यूं हुआ कि जब उस गला को जिसे मिस्र से लाए थे खा चुके तो उनके बाप ने उनसे कहा। मुसीबत बढ़ती जा रही थी। ही डोंट वांट टू लॉस, लेकिन मुसीबत बढ़ती जा रही थी कि वो मजबूर हो ये देने के लिए। पैदाइश 50 बाप और उसकी 20वीं आयत। तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कासिद किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। यूसुफ क्या कह रहा है अपने भाइयों को कि तुमने मुझे क्या किया था, बदी करने का मंसूबा किया था, लेकिन खुदा ने उसको क्या किया, नेकी में बदल दिया। खुदा चेंज करता है। खुदा क्या करता है? चेंज करता है। खुदा चीजों को चेंज करता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इट्स गोइंग टू बी एंड, इट्स नॉट एंड। जहां आप देखिए यीशु मसीह सलीब पर थे, देयर वाज द पीपल, वो सोच रहे थे खत्म हो गया। अब पसली से खून की जगह क्या आने लगा, अब वो उसकी लाश को क्या रख दिया गया, इट्स फिनिश्ड। लेकिन वो फिनिश लाइन नहीं थी, वो जी उठा एंड दैट स्टार्टेड। आपकी तालियां जो है वो दोपहर का शिकार हो रही हैं। अभी कुछ मिनट बाकी है। आमीन। सो इफ यू थिंक आई एम गोइंग टू बी एंड, नो एंड। जब आप खत्म होने लगते हैं, खुदा कहता है स्टार्ट इट। आमीन। इसलिए हमें नए सिरे से स्टार्ट होना है। आमीन। खुदा जो है वो हालातों को चेंज करता है। याकूब इसलिए नहीं जाने दे रहा था, वो सोच रहा था मैं खो दूंगा, मैं गुम हो जाऊंगा, मैं टूट जाऊंगा। लेकिन खोना नहीं था, बल्कि उसके जाने से उसे यूसुफ भी मिल जाना था। नहीं समझे? अगर समझते तो ताली जरूर बजाते। अभी नहीं बजाना, अभी भी आप समझे नहीं है। वो बिन्यामीन को जाने नहीं दे रहा था। याकूब सोच रहा था फैमिली टूट जाएगी, लेकिन उसके पीछे खुदा का इरादा क्या था कि जैसे बिन्यामीन आएगा तो यूसुफ उसे मिल जाएगा। राज खुल जाएगा कि यूसुफ जिंदा है। आमीन। यू विल नॉट बी डाउन। हालात हमें कम नहीं करते। अगर हम खुदा में हैं तो हालात हमारे लिए चेंज हो जाते हैं, हम डबल हो जाते हैं। आमीन। आएं, अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद के शुक्र अदा करें। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.